लोग पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ पे लिखा है रैप्चर के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा से प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जैसे कि रैप्चर में यीशु मसीह जो है वो धरती पे आने वाले नहीं है, वो स्वर्ग से नीचे आएंगे। हमको ऊपर जाना पड़ेगा, हमको ऊपर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसको ही कहा जाता है रैप्चर। इंग्लिश शब्द है कॉट अप, और लैटिन जो शब्द है वो है हार्पैज़ो। तो रैप्चर है बाइबल में। तो बाइबल में आज हम देखने वाले हैं कि यदि लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी है कि 23 और 24 सितंबर को जो है वो रैप्चर हो सकता है, तो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, और जैसे कि आपको मालूम है कि वो 7 साल के बाद होगा, क्योंकि रैप्चर के बाद पीड़ाओं का समय शुरू होगा जो कि 7 साल का होगा, और उसके बाद जो है उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो ये कब होगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इज़राइल के 7 पर्व है। पहला जो पर्व है, पहले 4 पर्व गर्मियों के मौसम में आते हैं। वो है, पहला जो है वो पासओवर, उसके बाद जो है वो अख़मीरी रोटी का पर्व, तीसरा जो है पहले फल का पर्व, और चौथा जो है वो सत्पाहों का पर्व, यानी इसको पेंटिकॉस्ट। अभी ये जो पर्व जो होते हैं, अभी हमें वो मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि ये जो पर्व जो होते हैं वो यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे। अभी ये जो यहूदी लोग हैं उनको मालूम नहीं है, वो पर्व मनाते हैं मगर उसकी वजह अलग अलग होती है। और दूसरी बात जो होती है कि जब ये पर्व होते हैं तब बहुत बड़ी जो है घटनाएं होती है। इसलिए जब ये पर्व होते हैं तो हमें जो है चौकन्ना रहना है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब पास ओवर का पर्व था तब क्या हुआ था? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। और तीसरा जो पर्व है वो पहले फल का पर्व, वो किसके ओर इशारा करता है? वो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है उसके ऊपर इशारा करता है। और जब पेंटिकॉस्ट था तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा आ गया, चर्च की स्थापना हो गई। यानी ऐसे पर्व में कुछ न कुछ होते रहता है। और इसके बाद के जो 3 पर्व है वो पतझड़ के समय में आते हैं, जो कि अभी सितंबर में आने वाले हैं। पहला है तुरही का पर्व, जो कि दर्शाता है रैप्चर। उसके बाद है प्रायश्चित का दिन, जो कि दर्शाता है कि यहूदी लोग जो है पीड़ाओं के समय में वो पश्चाताप करने वाले हैं और यीशु मसीह से माफ़ी मांगने वाले हैं। उसके बाद जो आता है वो झोपड़ियों का पर्व, जिसको कहा जाता है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, और वो दर्शाता है कि जो यहूदी लोग हैं वो जो है यीशु मसीह के साथ जो 1000 साल का जो यीशु मसीह का जो शासन रहेगा उनमें रहेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे जो नबी लोग हैं, बहुत सारे जो प्रॉफिट्स है, भविष्यवाणियां है, उनका ये मानना है कि जब ये तुरही का पर्व होगा, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तभी रैप्चर होगा। तो तुरही का पर्व जो है वो 23 या 24 सितंबर को होने वाला है 2025 में, और तभी रैप्चर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? अभी हम पता लगेंगे कि अभी 23 और 24 सितंबर को रैप्चर है, तो यीशु मसीह का जो है दूसरा आगमन कब होगा यरूशलेम में? तो 7 साल में आगे जाना पड़ेगा, और वो
और वो साल है 2032। तो 2032 जो है में यीशु मसीह का जो है दूसरा आगमन होगा धरती के ऊपर। अभी बहुत सारे नबी लोगों का यही कहना है कि 2032 में जो तुरही का पर्व होगा, जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट होगा, वही उसी दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। यानी 2025 फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट में यीशु मसीह रैप्चर होगा और 2032 तुरही के पर्व में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट में यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। अभी हम देखेंगे यदि 23 और 24 सितंबर को रैप्चर होता है 2025 को, तो पीड़ाओं का समय जो है वो कब शुरू होगा, जो कि 7 साल का कब शुरू होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सितंबर 6 2032, अभी ये सितंबर 6 2032 में क्या है, सितंबर 6 2032 में तुरही का पर्व है। तो सितंबर 6 2032 में अपने को 32 में से हमें 2520 दिन को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदियों का जो साल होता है वो 360 दिन का होता है। एक साल 360 दिन, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमें क्या मिलता है आंसर, 2520। तो 7 सितंबर 2032 में से हमें 2520 ये दिन को माइनस करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं अक्टूबर 13 2025 में। अभी अक्टूबर 13 में क्या है, अक्टूबर 13 में जो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है, यानी जो झोपड़ियों का जो पर्व है, उसका आखिरी दिन है। अक्टूबर 13 2025 ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल झोपड़ियों का पर्व का आखिरी दिन है। यानी जितने भी यहूदियों के पर्व होते हैं साल में, उसका आखिरी दिन है अक्टूबर 13 2025। तो हो सकता है अक्टूबर 13 2025 के बाद पीड़ाओं का समय शुरू हो सकता है। तो 23-24 सितंबर 2025 रैप्चर, 7 साल आगे जाओ 2032 में जो तुरही का पर्व है वो सितंबर 6 में है। सितंबर 6 में आप माइनस करो 2520 दिन, हम आ जाते हैं अक्टूबर 13 2025। और अक्टूबर 13 2025 में जो झोपड़ियों का पर्व है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, उसका आखिरी दिन है। यानी जितने भी पर्व होते हैं वो इस दिन सब खत्म हो जाते हैं। तो हो सकता है उसके बाद पीड़ाओं का समय शुरू हो।